बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिक्स। तो हमें तो पता होना चाहिए मैट्रिक्स, ये सब फाइंड करने के लिए कि हमें इनकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि ये मैट्रिक्स होते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल की एंट्रीज 1 हो, बाकी 0। रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? जिसमें एक ही रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है, जबकि नल मैट्रिक्स में तमाम एंट्री 0 के इक्वल होती है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जी, उसमें देखना हमने क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है वो, उसमें तमाम एंट्रीज किसके इक्वल है? 0 के। तो फिर वो हमारे पास आ जाएगा नल मैट्रिक्स। बी हमारे पास क्या है? बी में एक ही रो है, तो बी हमारे पास आ जाएगा रो मैट्रिक्स। सी इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स, सी में एक ही कॉलम है तो ये आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। डी इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो इसमें डायगोनल की एंट्रीज 1 है तो ये आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। ई इज इक्वल टू 0, ई में तमाम एंट्रीज किसके इक्वल है? 0 के, तो ई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। एफ इज इक्वल टू 5 6, इसमें एक ही कॉलम है तो ये क्या आ जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी? फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो हमें इनकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि ये मैट्रिक्स होते क्या हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स है जी? वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, तो हम उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होंगी। रो मैट्रिक्स जैसा कि आप पढ़ चुके हैं जिसमें एक ही रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की एंट्री 1 होती है, और नल मैट्रिक्स पे ऑल एंट्रीज 0 की इक्वल होती है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर इसका 1 पार्ट दिया हुआ है वो क्या है जी? इसमें हमने चेक करना है कि नंबर ऑफ रोज क्या नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। तो हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास पार्ट 2 है, उसमें एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। पार्ट 3 में क्या है? नंबर ऑफ रोज, 2 नंबर ऑफ रोज हैं, 2 ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो ये फिर कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ जी। 4 पार्ट में क्या है जी? 1 डायगोनल के एंट्रीज 1 है और 0, ये फिर हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 5 पार्ट में क्या दिया हुआ है हमारे पास? 3 नंबर ऑफ रोज हैं, 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास 6 पार्ट में क्या है? एक ही रो। 6 पार्ट में हमारे पास एक ही रो दी हुई है, तो इसको हम बोल देंगे रो मैट्रिक्स। 7 पार्ट में क्या है हमारे पास? एक ही कॉलम है, तो ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। लास्ट वन क्या है जी? हमारे पास 3 नंबर ऑफ रोज हैं, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो ये आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स।